उंटाला का किला, उंटाला फोर्ट। उंटाला किले के बारे में एक बात याद रखनी है अपने, महाराणा प्रताप के बेटे कौन थे? अमर सिंह। अमर सिंह के और जहांगीर के बीच में एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है उंटाला का युद्ध। कौन सा युद्ध है? युद्ध के अंदर अमर सिंह जीत गए, अमर सिंह जीत हो गई। अब युद्ध मैदान के अंदर हुआ, उंटाला के किले पर अभी तक जहांगीर का कब्जा है। तो जब युद्ध जीत लिया गया, शाम को बात हुई कि भाई आज मैदान में तो युद्ध जीत लिया, मुगलों की ज्यादातर सेना तो मर गई, लेकिन थोड़ी बहुत सेना जो अभी तक कहां पर बैठी हुई है? किले में। तो कल बाकी सेना को भी मार के अपने किले पर क्या करेंगे? कब्जा। तो भाई कल लड़ने के लिए जाना है, पर ज्यादा बड़ी सेना भेजने की आवश्यकता नहीं, किले में ज्यादा सैनिक नहीं, तो बड़ी सेना क्यों भेजी जाए? तो भाई छोटी टुकड़ी जाए, जाके जीत ले। तो मेवाड़ की सेना जब भी कहीं जाएगी तो पहले क्या जाएगी? हरावल। मेवाड़ के हरावल में कौन जाते हैं? सलुम्बर। उस समय सलुम्बर के सामंत थे, उनका नाम था जयत्र सिंह चुंडावत। क्या नाम था भाई? चुंडा के जो वंशज हुए वो क्या कहलाए? और सलूम्बर चुंडा को दिया गया था। तो चुंडा के वंशज कौन हो गए? चुंडा। तो कहा गया भाई जयत्र सिंह जी, कल आप जाना और जाके वहां पर किले पर क्या कर लेना? कब्जा। तो वहां पर महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह। शक्ति सिंह एक वंशज थे, उनका नाम था बल्लू। क्या नाम था? और शक्ति सिंह के वंशज जो इसलिए कहलाए सक्तावत। क्या कहलाए? तो वहां पर वो बैठे हुए थे बल्लू सक्तावत। कौन बैठे हुए? तो बल्लू सक्तावत ने ऑब्जेक्शन किया। बल्लू सक्तावत ने कहा भाई कल हम जाएंगे, पहले मैं जाता हूँ, मैं जाके ले पे कब्जा कर लेता हूँ। तो लोगों का नहीं भाई, मेवाड़ में रिवाज है कि हरावल में हमेशा कौन जाते हैं? सलूम्बर के चुंडाव। और सलूम्बर के चुंडाव जयतर सिंह जी है, तो कौन जाएंगे? जयतर सिंह ने कहा आप रिवाज तोड़ दो यार, रिवाज का क्या है, एक बार हमें भेज दो इस बार पहले। कहा नहीं नहीं, ये तो वो भाई चुंडावत बहादुर है, सबसे पहले वही जाएंगे। बहादुर का कोई सर्टिफिकेट थोड़ी होता है, हमें भेज के देख लो, कल हम जिता के दिखा देंगे, हम कौन से कम बहादुर, इसका मतलब हमारी बहादुरी पर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो। तो वो आपस में लड़ लिए, जयतर सिंह चुंडावत के लड़ने के लिए मैं जाऊंगा, बल्लू सक्तावत के लड़ने के लिए मैं। तो अमर सिंह को लगा कि यार खुद की सेना में फूट पड़ जाएगी। तो अमर सिंह ने कहा एक काम करते हैं, कल दोनों जाओ, अलग अलग तरफ से आक्रमण करो, एक अलग साइड से, एक अलग साइड से। जो पहले किले के अंदर घुस जाएगा हरावल उनकी। यदि चुंडावत पहले किले में घुस गए तो वेल एंड गुड, चुंडावतों की हरावल थी, चुंडावतों के पास में रह जाएगी। पर यदि सक्तावत घुस गए तो हरावल किसकी मानी जाएगी? तो हरावल के लिए प्रतियोगिता हुई, किसके लिए? किस किस के बीच में? जयतर सिंह और कौन से महाराणा के टाइम? कौन से मुगल बादशाह का कब्जा था? जहांगीर का कब्जा। तो अगले दिन बल्लू सक्तावत ने कहा भाई ठीक है, उसने अपने सक्तावतों की, शक्ति सिंह के वंशज क्या कहलाए? सक्तावत, अपने सक्तावतों की टीम बनाई और कहा किले का गेट तोड़ के अंदर घुसेंगे। पर किलों के गेटों को तोड़ना इतना सरल नहीं था, किलों के गेटों के आगे बड़ी बड़ी लोहे की सूलें लगाई जाती, लोहे की बड़ी बड़ी किलें लगाते ताकि जल्दी से कोई गेट को तोड़े ना पाए। तो वैसे गेट को तोड़ने का एक तरीका होता था हाथी, हाथियों को शराब पिला के लाया करते है ना, हाथी को दारू पिलाते, इसलिए बोलते मदमस्त हाथी है ना, हाथी के साथ लगाया जाता है मधुमस्त हाथी। तो हाथी को शराब पिला के लाते, दूर से भाग के आता, वो टकरे मारता, लगती है हालांकि सूड़े, और वो दारू की नशे में होता, दो चार टक्कर में तोड़ देता, हाथी में जान होती है बैंकर वाली, तो गेट तोड़ देता। तो गेट तोड़ने का तरीका था। तो बल्लू सकता होता ने हाथी लेके आए, हाथी को शराब पिला के लाए, हाथी दूर से भाग के आया, उसने टक्कर मारी। अब भगवान जाने किले ज्यादा तीखी थी, दारू कम थी, उसकी उतर गई। क्या होता, ज्यादा तीखी लगी हो तो उतर गई हो बेचारे की, उसने अगली टक्कर मारने से मना कर दिया। अब उसको दोबारा भगा के लाए, वो पास में खड़ा था, उसने कहा दिमाग खराब है, आगे भाई साहब की सूड़े हैं। तो कहा कि अब यदि हाथी टक्कर नहीं मारेगा तो गेट टूटेगा नहीं, और गेट यदि टूटेगा नहीं तो अंदर कैसे घुसेंगे? तब तक क्या पता चुंडावत अंदर घुस जाएंगे। तो उस बल्लू ने कहा कि एक काम करो, वैसे तो हाथी इन किलों को देख रहा है, तो किलों को देख के और इसके ऊपर टक्कर मारता नहीं, क्योंकि डर लगता है बेचारे को, यहाँ टक्कर मारेंगे तो मेरे लगेगी, तो मैं आगे खड़ा देता हूँ, इसको भगा के लो, मेरे मरो, मेरे मारे और मेरे को देख के मार देगा, आदमी के मारने टक्कर मार देगा, इसको किले दिखेगी नहीं। तो कहा भाई तू मर जाएगा, उसने कोई बात नहीं, एक आदमी मरेगा अंदर घुस जाएंगे, एक आदमी के मरने से भी अंदर घुसते हैं, हरावल मिलेगी, पीढ़ियों पीढ़ियों तक याद किए जाएंगे कि मेरावड़ की हरावल में सक्तावत रहते थे। तो बल्लू आगे खड़ा होता है, अब हाथी दूर से भाग के आता है, टकरे मारता है, दो तीन टक्कर के अंदर गेट टूटेगा, पर तब तक बल्लू के सूढ़े थी आर पार निकल गई, झूल गया था उसके, और उसका ये था कि भाई अपने अंदर घुस जाएंगे। ये बात उधर उन चुंडावतों को पता चली, वो दीवार तोड़ के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, या दीवार के ऊपर से अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, पर अंदर जो भी मुगल सैनिक बैठे हैं वो भी फायरिंग वगैरह कर रहे हैं, दीवार टूट नहीं रही है, वो अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। इतने में उनको समाचार मिला कि भाई उधर से गेट टूटने वाला है और गेट टूटते सकता हो तो अंदर घुसेंगे। तो जयतर सिंह चुंडावत जो था, उसने अपने पास खड़े फौजी को कहा कि मेरी गर्दन काट के अंदर फेंक दे। तो उसने कहा गर्दन काट के अंदर कैसे? उसने कहा वैसे ही मर ही सकते हैं, गोली भी लग सकती है, युद्ध में कोई मर सकता है, तुम गर्दन काट के फेंक यार, वरना यही तो है, पहले अंदर कौन गया? हम कहेंगे हम गए थे, हमारी गर्दन पहले अंदर पहुंच गई थी उसके अंदर। तो जो उसने जयतर सिंह की गर्दन पकड़ी, गर्दन पकड़ी, काटी, काट के अंदर फेंक दी उसने। सकता हो तो अंदर घुसे, पहले सकता हो तो उनका यस जीत गए हम, आगे आगे जयतर सिंह चुंडावत वाली गर्दन पड़ी थी, क्या ध्यान किधर है? कोई पूछे कि किसी किले में हरावल प्रतियोगिता हुई थी, वो किला कौन सा था? तो कौन सा था? किस किस के बीच में? जयतर सिंह चुंडावत और घोड़ों पड़ों ने जिन जगह नजर पड़ी न जाए, अभी तक जहां नजरें भी नहीं पहुंची थी, जहां पर अभी तक वो उसके तोपों के गोले भी आके गिरे नहीं थे, पावा स्यों पहली घना और सिर पड़ी गिर जाए, पैरों से भी पहले वहां पर क्या गिर गया था? व्यक्ति का पैर पहले जाता है, पर वहां पैर नहीं गया, पहले क्या पहुंच गया था? सिर। तो किसका सिर था? लिख लो, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट